प्रिमिटिव वर्टिब्रेट फिशेस में आपके पास आ जाती हैं हैग फिशेस एंड स्लाइम फिशेस। इसमें जो होता है किडनीज तो प्रेजेंट होती हैं बट द ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनीज आर सेगमेंटली अरेंज्ड। इनमें भी बॉडी के कुछ सेगमेंट्स होते हैं जिनके अंदर हर सेगमेंट के अंदर ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं विच आर अराइजिंग फ्रॉम द किडनीज। सो ये तो दो प्रिमिटिव टाइप्स हैं जो कि प्रेजेंट हैं इन द वर्टिब्रेट्स। और जो मेजर टाइप है एक्सक्रीटरी सिस्टम की, इट कंपोज्ड ऑफ यूरिनरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसका जो मेजर ऑर्गन है वो किडनीज है। अब बाकी सारे जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें किडनीज जो हैं दीज आर अ कंपोज्ड ऑर्गन एज दे कंटेन्स न्यूमरस ट्यूब्यूल्स। उनके साथ बहुत सारी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं बट दे आर नॉट अरेंज सेगमेंटली, हर सेगमेंट में नहीं होती। In fact, their tubules are composed together and they form an organ which is present in abdominal cavity. And it is also associated with a dense network of capillaries. इसमें blood capillaries present होती हैं जो कि इसकी tubules को surround किए हुए होती हैं। जिस तरह से कल हमने देखा था कि earthworm का जो था मेटन, और ये जो ट्यूब्यूल्स हैं किडनी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, दीज आर द बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर या बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी एंड इट इज़ कॉल्ड नेफ्रॉन। सो हम आगे जाके नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डिटेल में और उसका फंक्शन देखेंगे कि किस तरह से काम करता है। सो दीज आर द मेजर काइंड्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। फॉर्म है एक्सक्रीटरी सिस्टम की इन वर्टिब्रेट्स वो देखेंगे। एंड द ह्यूमन form of kidney is the most advanced one or the most complicated one, तो इसलिए हम इसको as an example पढ़ रहे हैं। और mammals के अंदर जो है वो इसी तरह की kidneys present होती हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि जो ह्यूमन है उनमें कौन कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं। तो पहला जो है वो है यूरिया विच इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये हमने बहुत डिटेल में देखा था परसों के लेक्चर में कि कौन कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं एनिमल्स के अंदर। सो यूरिया इज़ द वन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स। एंड यूरिया साइकिल आपने देखी थी कि किस तरह से उसमें अमोनिया के जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो उसमें इनकॉर्पोरेट होते हैं एंड देन यूरिया इज़ फॉर्म्ड। फिर क्रिएटिनिन है विच इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मसल क्रिएटिन। क्रिएटिन जो है ये प्रोटीन है जो कि मसल्स में प्रेजेंट होती है एंड इट इज़ एन एटीपी कैरियर। जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है, एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल्स, उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट कैरियर है, उसकी फॉर्मेशन में हेल्प आउट करती है ये प्रोटीन। तो इसकी डिकम्पोजिशन से आपके पास क्रिएटिनिन बनता है। देन न्यूक्लिक एसिड्स की ब्रेकडाउन से यूरिक एसिड बनता है। Bilirubin is another product which is formed by breakdown of hemoglobin, and hemoglobin is present in red blood cells. आपको पता ही है बात। Then there are other kinds of metabolites which are formed by breakdown of hormones, or these are the metabolic products of hormone, और हार्मोन की अपनी ब्रेकडाउन के मेटाबोलाइट्स भी हो सकते हैं। देन देयर आर टॉक्सिन्स विच आर प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉडी। लाइक हम आजकल तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें कंज्यूम करते हैं जिसमें लाइक होते हैं आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट इंग्रेडिएंट्स बट दे आर बेसिकली टॉक्सिन्स, या जब उनकी ब्रेकडाउन होती है तो उससे टॉक्सिन्स बन जाते हैं। एंड some of the things that we ingest with our food, जो हम खा लेते हैं अपनी फूड के साथ, उसमें आ जाते हैं पेस्टिसाइड्स। बिकॉज लाइक हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है एंड हम लोग बहुत अच्छी तरह से अपनी फूड को धो के भी नहीं खाते हैं, या अगर धोते भी हैं तो पेस्टिसाइड्स इस तरह के होते हैं कि वो उसे कम्प्लीटली रिमूव नहीं हो सकते। एंड जब पेस्टिसाइड्स को स्प्रे भी किया जाता है तो वो उसकी टिश्यू के अंदर चले जाते हैं, सो इट कैन नॉट बी रिमूव्ड कम्प्लीटली। देन ड्रग्स होती हैं एंड फूड एडिटिव्स होते हैं। सो these things act as toxins। और आपको पता है कि टॉक्सिन्स जो हैं वो कहाँ पे डिटॉक्सिफाई होते हैं। लिवर जो है वो बेसिक साइट होती है फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन्स एंड हार्मफुल मटेरियल्स। तो ये जो सारे चीज़ें हैं दीज आर टॉक्सिक फॉर योर बॉडी
एंड हैज़र्डस होती हैं, मींस हार्मफुल होती हैं, इसलिए इनको बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है, मींस रिमूव कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं आगे कि जो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम दो पार्ट्स पढ़ेंगे, लिवर एंड किडनी। किडनी जो है विच इज़ एसोसिएटेड विद द यूरिनरी सिस्टम, एंड लिवर जो है इट्स अ लाइक वेरी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन द बॉडी, जो कि बहुत सारे सिस्टम्स के साथ एसोसिएटेड होता है। लाइक हमने इसको डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ भी पढ़ा था कि ये बाइल बनाने के काम आता है। सो किडनीज के साथ भी एसोसिएटेड होता है, और जो एक्सक्रीशन का रोल होता है उसमें भी उसकी हेल्प आउट करता है, एंड देन डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प आउट करता है। सो लिवर जो है इट्स अ सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, एक सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म है। इसमें बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो होते हैं इसके अंदर, एंड लाइक ऑलमोस्ट 500 डिफरेंट काइंड्स के जो फंक्शंस हैं वो इसमें परफॉर्म होते हैं। इट इज़ अ राउंड नंबर। तो इस तरह से इसमें लाइक मिलियंस के लिए या हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स बनते हैं इसके अंदर। सो इसलिए बिकॉज लाइक इसका रोल सेंट्रल है, तो इसी तरह से ये सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस भी बन जाता है कि जो इसके अंदर मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं या बॉडी के अंदर बन रहे हैं उनको रिमूव करने के लिए भी ये सेंट्रल ऑर्गन है जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। So its function is very important for homeostasis, like to maintain the constant internal conditions in the body. उसके लिए इसका role बहुत ज़्यादा important है, and it also involves interaction with other organ systems. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे systems के साथ इसकी interaction है और उनको ये assist करता है to perform their roles. So it assists kidneys in this role of excretion by detoxifying many chemical poisons, and it produce ammonia. Ammonia आपको पता है कि जो amino acids होते हैं which are formed by breakdown of proteins, उसकी जब deamination होती है तो उससे amine group जो है वो ammonia में convert हो जाता है. So your liver is involved in production of ammonia by breakdown of amino acids. इस तरह से इसके और भी बहुत से roles हैं, like many of the synthesis, it performs synthesis of various products, it acts as a store room for various metabolites, it converts one form of metabolite to other, एंड रिसाइकलिंग करता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि जो RBCs होते हैं दे आर ब्रोकन डाउन इन द लिवर, तो उसमें जो बिलिरुबिन मतलब जो उसमें हीमोग्लोबिन होता है उसमें जो आयरन होता है वो रीयूज़ होता है। तो इस तरह से बहुत साइक्लिंग जो है उसमें भी इसका रोल है, एंड डिटॉक्सिफिकेशन में आपने पढ़ लिया। ओके, नाउ देयर इज़ वन थिंग कि जो हमारे स्किन है, हम देखते हैं कि स्किन इज इन्वॉल्व्ड इन स्वेट प्रोडक्शन एंड सीबम प्रोडक्शन। लाइक इसमें होते हैं ग्लैंड्स होते हैं, सीबम ग्लैंड्स होते हैं, और इसके अलावा म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, और सीबम जो है वो ऑयली मटेरियल होता है जो कि स्किन के ऊपर प्रोड्यूस होता है। सो मतलब ये भी एक्सक्रीशन ही है एक तरह का, लेकिन इसको हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्यों कंसिडर नहीं करते? इसलिए कि जो स्वेट प्रोडक्शन है उसमें वाटर एंड सॉल्ट की रिमूवल जो है वो इज़ बेसिकली पार्ट ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन, जो हमने शुरू में पढ़ा था प्रोसेस। एंड जो सेकंड चीज़ है सीबम, वो उनका जो रोल है वो ज़्यादातर प्रोटेक्शन में आ जाता है। तो इस तरह से इसलिए हम जो स्किन है उसको एज सच लाइक एक्सक्रीटरी ऑर्गन कंसिडर नहीं करते, बल्कि उसको पार्ट ऑफ थर्मल रेगुलेटरी सिस्टम कंसिडर करते हैं। सो हमारे पास ओवरऑल जो है वो लिवर एंड किडनी जो दो चीज़ें रह जाती हैं विच आर पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो लिवर के बारे में हमने थोड़ा सा देख लिया। इसके जो फंक्शंस हैं अब वो हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है लिवर। सो ओवरऑल हमने इसको 5 डिफरेंट कैटेगरीज में रखा है। इट कैन सिंथेसाइज, इट कैन स्टोर, इट कैन कन्वर्ट, इट कैन रिसाइकल एंड इट कैन डिटॉक्सिफाई। सिंथेसिस जो है उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं। मेजर जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया,
which is converted to ammonia, which is converted to urea, and then uric acid is also produced. इसका जो इफ़ेक्ट है होम्योस्टेसिस पे वो क्या होता है कि इन मेटाबॉलिक वेस्ट की प्रोडक्शन से इट सपोर्ट्स किडनी इन वेस्ट डिस्पोजल. It also produces plasma proteins. प्लाज्मा आपको पता है कि ब्लड का पार्ट होता है. व्हेन वी रिमूव ब्लड सेल्स फ्रॉम ब्लड तो इट मेक्स प्लाज्मा. एक वो जो लिक्विड रह जाता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं और उसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं. So these are prothrombin and fibrinogen and albumin. Prothrombin and fibrinogen, these are clotting proteins जो कि blood को clot करने में help out करती हैं. जब चोट लग जाती है और खून बहना शुरू हो जाता है तो उसके बाद वो जो जमता है तो जमने में जो चीज़ें हेल्प आउट करती हैं उनको हम क्लॉटिंग प्रोटीन्स कहते हैं, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजिन. इसी तरह से एल्ब्यूमिन जो है उसका भी बहुत ज़्यादा रोल होता है और इसका रोल जो है ज़्यादा ऑस्मो रेगुलेशन में होता है. सो दे इसका इफेक्ट होता है ब्लड क्लॉटिंग पे एंड इट मेंटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द ब्लड. देन इट प्रोड्यूस बाइल. इसके बारे में आपने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है कि इट एमल्सिफाइज फैट्स, मतलब जो लिपिड्स आप खाते हैं उसकी ब्रेक डाउन में हेल्प आउट करती है बाइल, और ये प्रोड्यूस होके बाइल डक्ट के थ्रू कहीं स्टोर होती है. आपने मुझे उस ऑर्गन का नाम बताना है जहाँ पे बाइल स्टोर होती है. देन लिपिड्स प्रोड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल एंड लिपोप्रोटीन्स. दीज आर बेसिकली लाइक जो लिपिड्स होते हैं बॉडी के अंदर जब वो उनकी फॉर्म जो है वो डिकम्पोज होते हैं, और प्रोटीन्स तो उनको कंबाइन करके लिपोप्रोटीन्स बनाता है. एंड आपको पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका बहुत ही मेजर पार्ट होता है लिपोप्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल. एंड आप लोगों ने बाइलिपिड लेयर पढ़ी हुई है. तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं. देन जो ब्लड केमिस्ट्री होती है उसको रेगुलेट करने में हेल्प आउट करते हैं. एंड दीज आर वेरी एनर्जी रिच कंपाउंड्स, तो ये एनर्जी स्टोरेज में भी हेल्प आउट करते हैं. बिकॉज एनर्जी जो है वो इस फॉर्म में स्टोर कर ली जाती है और जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो देन इसकी ब्रेक डाउन से हम एनर्जी को गेन कर लेते हैं. देन हमारे पास ये काम करता है स्टोरेज का. तो अभी आपने देखा कि जो बिलिरुबिन होती है जब उसकी ब्रेक डाउन होती है तो उससे आयरन होता है रिलीज और वो इसमें स्टोर कर लिया जाता है, विच कैन देन बी री यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड आरबीसीज. फिर ग्लाइकोजन करता है. ग्लाइकोजन जो है वो आपको पता है इट्स अ पॉलीसेकेराइड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, और ये भी एनर्जी रिजर्व्स के तौर पे काम करता है. जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसको एज ए ग्लाइकोजन स्टोर कर लिया जाता है एंड देन ज़रूरत पड़ने पे फिर उसकी ब्रेक डाउन कर ली जाती है. थर्ड इसका जो रोल है इट इज़ कन्वर्जन. इट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, वही जो मैंने आपको ऊपर बताया. देन लैक्टिक एसिड टू ग्लाइकोजन. लैक्टिक एसिड जो है वो कब बनता है? इट फॉर्म्स ड्यूरिंग एनारोबिक कंडीशंस. जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और बॉडी को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करे, तो उस वक्त फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है और लैक्टिक एसिड बनता है. एंड देन इसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है. एंड आपको फंक्शन इसका पता ही है, मेजर इफेक्ट. फोर्थ इसका जो फंक्शन है इट इज़ रिसाइकलिंग. रिसाइकलिंग में अभी आपको बता दिया कि जो आरबीसीज होते हैं उसके कंटेंट्स को रिसाइकिल करते हैं आयरन एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हीमोग्लोबिन. एंड हीमोग्लोबिन जो है वो क्या काम करता है? ऑक्सीजन कैरियर होता है जो कि आपकी बॉडी को ब्लड ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. आपके लंग्स में आप जब ब्रीथ कर रहे होते हैं एंड ऑक्सीजन टेक इन करते हैं तो उसके बाद वो ब्लड को दे दी जाती है जहाँ पर उससे हीमोग्लोबिन कैरी करता है एंड देन इट टेक ओवर. एंड देन फाइनल फंक्शन इज़ डिटॉक्सिफिकेशन. और ये बहुत सारे जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब कि उनको उनकी जो हार्मफुल फॉर्म होती है उसको किसी तरह से ब्रेक डाउन करके लेस हार्मफुल या हार्मलेस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जो कि डेंजरस नहीं होती है बॉडी के लिए. और जब वो और जो वो कन्वर्ट नहीं कर सकता उसको फिर वो मतलब जो एक्सक्रीशन हो रही होती है तो उन टॉक्सिन्स को वो उसके साथ किडनी के साथ मिलके बॉडी से रिमूव कर देते हैं. तो इसका भी डिटॉक्सिफिकेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. आपको